नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। कोविड-19 संक्रमण से 70 साल के मशहूर शायर राहत इंदौरी का अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा था। इस दौरान निधन हो गया है उनका। आपको बता दें, यही नहीं, जिला अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इंदौरी हार्ट अटैक, किडनी रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। वे काफ़ी समय से इन बीमारियों से लड़ रहे थे। आपको बता दें, 70 वर्षीय मशहूर शायर राहत इंदौरी ने मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह ही 5 बजे ट्वीट किया था, जिस दिन उनका देहांत हुआ है। अगर आप हमारी वीडियो अगले दिन देखें या उसके कोई बहुत दिनों बाद भी देखें तो हम आपको बता दें, जिस दिन राहत इंदौरी जी का निधन हुआ था उसी दिन सुबह उन्होंने एक ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हो गया हूँ। उन्होंने साथ ये भी लिखा था कि मैं अपने सारे मित्रों को और अपने चाहने वालों को बता दूँ, मैं कोविड-19 महामारी से जूझ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे, ना मेरी हालत का जायज़ा ले, ना मेरे घर वालों को परेशान किया जाए कि मेरी हालत कैसी है। मैं आपको बता दे करूँगा ट्वीट के माध्यम से कि मैं इतना स्वस्थ हूँ, इतनी मेरी हालत बिगड़ी है, मैं ये ऐसे करके आपको बता दे करूँगा। लेकिन दर्शकों, देखो कितने दुखद की बात है। सुबह ही ट्वीट किया और शाम होने से पहले ही राहत इंदौरी साहब हमें अलविदा कह के चले गए। उन्होंने हमसे कहा था कि मैं अपनी हालत की आपको जानकारी देता रहूँगा, लेकिन राहत इंदौरी साहब ने देशवासियों को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, राहत इंदौरी साहब के शेर और शायरी इतने लोकप्रिय थे कि लोग उनके शेर और शायरी सुनने के लिए बेसब्र रहते थे। आपको बता दें, उनके शेर और शायरी इतने जल्दी वायरल हो जाते थे सोशल मीडिया पर। वो भी क्यों ना, उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर कोई उनके मुँह में डूब जाता था। आपको बता दें, डॉक्टरों ने बताया कि राहत इंदौरी जी को कुछ 5 दिनों से पहले से ही बेचैनी महसूस हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह माने तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने फेफड़ों का एक्सरे करवाया तो इनमें निमोनिया की पुष्टि हो जाएगी। बाद में जांच में वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। गौर करने की बात यह है कि शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले इंदौरी जी एक पत्रकार थे और उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने हिंदी फिल्म के लिए गीत भी लिखे हैं और दुनिया भर में मंच पर अपनी कविताओं और अपने शेर और शायरियों के लिए प्रसिद्ध कलाकार माने गए हैं। आपको बता दें, राहत इंदौरी जी को कुछ दिनों से सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद से उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन भी लगाया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम उनकी जान नहीं बचा पाए। डॉक्टरों ने यह कहकर राहत इंदौरी जी की अंतिम सांसों का अलविदा कहा। इंदौरी के बेटे और युवा शायर सतलाज राहत ने अपने पिता की मौत से पहले मंगलवार सुबह बताया कि कोविड-19 की महामारी के बीच प्रकोप के कारण मेरे पिता पिछले 4.5 महीने से घर पर ही हैं। वे केवल अपनी नियमित स्वच्छता यानी कि नियमित स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा ही बेचैनी होने लग गई थी घर में रहते रहते। इस वजह से उनकी और हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्होंने देश को अलविदा कह दिया। राहत इंदौरी जी को हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वो जहाँ भी रहें खुश रहें। जितना हमें उन्होंने एंटरटेन किया है, मैं मानता हूँ किसी और शायर की आवाज़ में इतना दम नहीं है कि हम लोगों को इतना एंटरटेन कर सके। धन्यवाद दर्शकों। ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले ऐसी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद दर्शकों।